क्रिसमस नोवेना का तीसरा दिन। विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को। चरी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे क्रिस्त प्रभु को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता यीशु की शांति आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे मुक्तिदाता और प्रभु को ग्रहण करने की तैयारी में हम इस नोवेना में भाग ले रहे हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्यों को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तूने मनुष्य की सृष्टि कर उसे अपार कृपाओं से भर दिया है। जब मनुष्य तेरे आज्ञा भंग कर तुझसे दूर भटक गया, तब तूने उसे अपने एकलौते पुत्र को भेजकर अपनी संगति में वापस बुला लिया। हम पर कृपा दृष्टि डाल, ताकि हम अपना जीवन तेरी ही महिमा के लिए बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में अब और अनंत तक। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और सब
आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपने जीवन और अभिलाषाओं को स्वर्गीय राजा के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे प्रभु हमारे हृदय में आ। सारे युग और लोग देह धारण के रहस्य की यादगारी में स्वर्गीय पिता के प्रेम और दया का अनुभव कर सकें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। हम बेतलेहम के तारे के समान सारे ख्रिस्तीय लोगों को प्रभु की ओर बढ़ने में मदद करें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। वे जो ईमानदारी से जीवितों और मृतकों के ईश्वर को खोजते हैं, बेतलेहम के नन्हे बालक में खुशी और परिपूर्णता पाएं। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। ख्रिस्त के सारे अनुयायी सनातन और दयालु पिता के सुसमाचार के वाहक बन सके। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। यहाँ उपस्थित हम सबों को दिन प्रतिदिन शब्द के देदरन का अनुभव प्राप्त हो। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। यहाँ अपनी मांग रखिए। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम शांति के राजा को
हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राह दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपने भेड़ों को चराने आ और हमें आनंद जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, सारे ज्ञान और कल्याण के स्रोत, इस पावन काल में तेरे आह्वानों के प्रति हमारे कानों को खोल दे, हमारे जीवन को तेरा मार्गदर्शन प्रदान कर, हमारे हृदयों को तेरे पुत्र को स्वीकार करने की योग्य बना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। बालक यीशु नमन तुम्हें, संग हमारे रहना सदा। बालक यीशु वंदन तुम्हें, सदा सदा हो नमन तुम्हें। माँ मरियम ने जन्म दिया, जोसेफ ने लालन पालन किया। भोले हो तुम, भोला है मन, पर हमको जीवन मूल दिया। बालक यीशु नमन तुम्हें, संग हमारे रहना सदा। बालक यीशु वंदन